कहानी एक छोटे से गांव की है जहां अनार के बगीचे में एक छोटा सा आम का पेड़ रहता था। गांव वाले अनार को बहुत प्यार से राजा अनार कहते थे क्योंकि उसके बगीचे में हमेशा रमणीक फूलों और मीठे मीठे अनारों की खुशबू फैली रहती थी। राजा अनार के साथ एक बहुत प्यारा सा दोस्त भी था जिसका नाम था बाबू बनाना। बाबू बनाना एक मौसमी फल था और वह हमेशा हंसता मुस्कुराता रहता था। दोनों का मिलन बगीचे को और भी प्यारा बना देता था। एक दिन गांव में एक जादुई जंगल का अफसोसनाक माहौल फैल गया। राजा अनार और बाबू बनाना को देखकर जादुई जंगल का राजा मोहित उनसे मिलने आए। मोहित ने बताया, तुम्हारे बगीचे में इतनी खूबसूरती है कि मैं उसे अपने जंगल को और भी हसीन बनाने के लिए चाहता हूँ। राजा अनार और बाबू बनाना ने मोहित की बातों को ध्यान से सुना और तब से उनका संबंध और भी मजबूत हुआ। मोहित ने बताया कि जंगल का राजा बनने के लिए राजा अनार और बाबू बनाना को जादुई शक्तियों से युक्त करने की आवश्यकता है। राजा अनार और बाबू बनाना ने इस साहसिक कार्य को स्वीकार किया और मोहित ने जंगल की ओर रास्ता दिखाया। वह तीनों मिलकर जंगल की ओर बढ़े जहां उन्हें कई जटिल परीक्षणों का सामना करना पड़ा। एक दिन एक जंगली पूरी तरह से अंधा हो गया था और उसके पास एकमात्र संजीवनी बूटी ही थी जिससे वह दोबारा देख सकता था। मोहित ने राजा अनार और बाबू बनाना से कहा, इस जंगल को बचाने के लिए तुम्हें इस संजीवनी बूटी को प्राप्त करना होगा। राजा अनार और बाबू बनाना ने जंगल में ढेर सारे आदिवासियों की मदद की और उन्होंने संजीवनी बूटी को हासिल किया। जंगल को जीवन की नई किरण मिली और मोहित ने राजा अनार और बाबू बनाना को जंगल के सबसे बड़े हीरोज माना। इस प्रकार राजा अनार और बाबू बनाना ने जंगल को उसकी पूराती और खुशियों से भर दिया। उनका दिल बड़ा और उनकी दुनिया भी। जंगल के आदिवासी उन दोनों को बहुत सम्मान देने लगे। उन्हें फलों के रक्षक कहा जाने लगा क्योंकि उनका योगदान जंगल की सुरक्षा में अत्यंत महत्वपूर्ण था। एक दिन जंगल में एक बड़ा समारोह हुआ। जंगल के लोग राजा अनार और बाबू बनाना को धन्यवाद अर्पित करने के लिए इकट्ठा हुए। इस मौके पर मोहित ने उन्हें एक खास प्राणघातक बूटी दी जो उन्हें और भी शक्तिशाली बना देगी। राजा अनार और बाबू बनाना ने वह बूटी स्वीकार की और वादा किया कि वे इसका उपयोग जंगल की रक्षा के लिए करेंगे। जंगल में अब और भी खुशियों का माहौल बन गया। कुछ समय बाद जंगल में एक औरत ने एक छोटे से बच्चे को साथ लेकर रास्ता कटते हुए देखा। बच्चा बहुत अच्छा था पर वह बहुत ही थका हुआ और भूखा नजर आ रहा था। उस औरत ने राजा अनार और बाबू बनाना से मदद मांगी। राजा अनार और बाबू बनाना ने उसे खाना दिया और बच्चे को आराम से खेत में लेकर गए। वह उसे गुलाबी हंसी में बातें सुनाते रहे और बच्चा खेत में खेलने लगा। उसके बाद वह औरत राजा अनार और बाबू बनाना के साथ रहने लगी। उनका परिवार और बच्चा भी खुशियों से भर गया। राजा अनार ने उन्हें अपने बगीचे में रहने की इजाजत दी और उन्होंने जंगल में नए दोस्त बनाए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सहानुभूति और मदद करना किसी भी परिस्थिति में बड़ा मायने रखता है। राजा अनार और बाबू बनाना ने अपनी शक्तियों का सही उपयोग करके न केवल अपने बगीचे की रक्षा की बल्कि उन्होंने जंगल के लोगों की मदद करने में भी योगदान दिया। इस कहानी से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमेशा अपनी शक्तियों का सही और समझदारी से उपयोग करना चाहिए और उसे दूसरों की मदद में लगाना चाहिए। इससे हम सभी को एक सजीव और वितरणात्मक समाज की ओर एक कदम और बढ़ाने का संदेश मिलता है। एक दिन राजा अनार ने जंगल के बच्चों को बगीचे में बुलाया और उन्हें बहुत सारे फलों से भरा हुआ झूला दिखाया। वह उनसे बोले, आप जंगल के हमारे प्यारे दोस्त हैं, इसलिए आपके लिए एक खास झूला तैयार किया है। जंगल के बच्चे बहुत खुश हुए और वे झूला में मस्ती करने लगे। राजा अनार ने बगीचे को एक मित्र संग बनाने का आलम दिखाया और जंगल के लोगों को बुलाकर उन्हें भी मिला लिया। बगीचे में हरियाली, फूलों की सुगंध और बच्चों की हंसी ने एक सुखद और समृद्धि भरा वातावरण बना दिया। जंगल के लोग अब राजा अनार और बाबू बनाना के साथ एक बड़ा परिवार बन गए थे। धीरे धीरे जंगल का चेहरा पूरी तरह से बदल गया था।
सभी फलों, पौधों और पशुओं को एक साथ देखकर आत्मात्मीयता का आभास हो रहा था। यह एक समृद्धिक और सहमत समुदाय बन गया था, जहां हर किसी का सम्मान था और सहायता की भावना थी। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि जब हम मिलकर किसी समस्या का समाधान निकालते हैं, तो हम अपने आसपास के लोगों को भी खुशियों का हिस्सा बना सकते हैं। जंगल के लोगों ने राजा अनार और बाबू बनाना के साथ मिलकर एक बेहतर और सजीव जीवन का आनंद लिया और इससे हमें एक साथीपूर्ण जीवन की मिसाल मिलती है। इस प्रेरणादायक कहानी के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि सभी को मिलकर काम करने से एक समृद्ध, सामृद्धिक और आत्मनिर्भर समाज बना सकते हैं।